हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे पहचानें और सेंटेंस में प्रोनाउन काम क्या करता है पहचान लेंगे। लेकिन सेंटेंस में प्रोनाउन काम क्या करता है, एक तो इसका नाम पता हो और एक दूसरा इसका काम पता हो। प्रोनाउन का नाम और काम, जिस प्रकार से हमने नाउन सीखा, नाउन का नाम और उसका काम सीखा, नाउन क्या क्या शब्द का है और उसी प्रकार से क्या क्या शब्द और जो नाउन शब्द है उस प्रकार से सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है, सेंटेंस में वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार से अब हम प्रोनाउन सीख रहे हैं कि हम सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे पहचाने और प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करता है। बिल्कुल बेसिक्स है इंग्लिश, ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते प्रो प्लस नाउन। एक हमने इसे डिवाइड किया प्रो में और दूसरा डिवाइड किया नाउन में। तो अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो है, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इट मींस इन प्लेस ऑफ। अगर हम प्लेस को ट्रांसलेट करें तब होता है प्लेस पर, इसका मीनिंग होगा इस स्थान पर। अब क्या सेंस जाता है, सेंस ये जाता है कि नाउन के स्थान पर जो यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कहते हैं जब भाई नाउन अपना काम कर रहा है, नाउन को अपना काम करने दो, उसके स्थान पर प्रोनाउन को क्यों भेज रहे हो? नाउन से ही काम करवा लो, प्रोनाउन की क्या जरूरत है? तो जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि सेंटेंस में अगर नाउन की बार 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 होगी, सेंटेंस बहुत ऑड हो जाएगा, ऑकवर्ड लगेगा। रिपीटिशन सेंटेंस गलत नहीं होता लेकिन बोलने में अच्छा नहीं। जैसे मैं बोलूं, मेरा एक दोस्त है, नाम है राम, बहुत इंटेलिजेंट है। राम दिल्ली में रहता है। राम के पापा इंजीनियर हैं। राम की मदर टीचर हैं। राम 10वीं क्लास में पढ़ता है। राम राम भी टीचर बनना चाहता है। अब देखो, मैं हर स्टेटमेंट में राम, यहां पर ये राम शब्द रिपीटिशन में आ गए। जहां जहां नाउन की रिपीटिशन है वहां वहां हम प्रोनाउन लगाते। तो अब डेफिनेशन क्या हुआ? जो शब्द नाउन की रिपीटिशन अवॉइड करता है उसे हम प्रोनाउन, नाउन की अवॉइड करे वो शब्द प्रोनाउन। अगर ये बात समझ में आई आपके, अब बात को एग्जाम्पल से भी समझते हैं। बात को हम से समझ, देखो डेफिनेशन देख लो पहले। प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन का यूज किया जाता है अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, नाउन की रिपीट को हटाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन प्रोनाउन। रिपीटिशन नहीं होने दे। अब जैसे सेंटेंस देखो, मैं कहा रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है। रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश बहुत बुद्धिमान है। और आई लव रमेश, रमेश बहुत अच्छा लगता है। आई लव रमेश वेरी मच, रमेश मुझे बहुत अच्छा। देखा, रमेश रमेश रमेश, 3 बार रमेश। तो बेटा जी, जहां पर रमेश फर्स्ट टाइम आया वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई संकट।
बिल्कुल ठीक। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा रमेश इज माई फ्रेंड, अब हम कह रहे रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हम रमेश को रिपीट नहीं करेंगे। ये रिपीटिशन से गलत नहीं, रिपीटिशन से सेंटेंस गलत नहीं, बट बोलने में अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, सेंटेंस ओड हो जाता है। उस ओडपन को दूर करने के लिए, ओडनेस को दूर करने के लिए हम जो यूज करते हैं, नाउन के स्थान पर जो यूज करते हैं, नाउन कहते हैं कि जो ही है, ही प्रोनाउन यूज होगा, ही प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। जो ही है ये प्रोनाउन। अगर यहां रमेश की जगह कोई लड़की रीना होता, हमें यहां शी करना पड़ता, समझ रहे? तो अगर मेल है तो उसके लिए ही, मेल है तो मेल वर्ड की रिपीटिंग, वो वर्ड्स जो मेल, जो मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट हैं, उनकी रिपीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं, वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन होगा। और फेमिनिन जेंडर को वाले वर्ड्स को मूव करने के लिए फेमिनिन का यूज। मैस्कुलिन है तो मेल शब्द, मेल होगा तो मेल शब्द। फिर आगे कहते हैं आई लव रमेश वेरी। लेकिन यहां पर भी मैं रमेश के लिए जैसे यहां ही लगाया, यहां भी ही लगा दूं, चलेगा? नहीं, इट वॉन्ट चलेगा, चलेगा बस। यहां हमें हिम करना। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? वहां रमेश को हटाकर ही कर दिया, और यहां रमेश को हटाकर हमने हिज नहीं बेटा, हिम, सॉरी, हिज नहीं हिम लगेगा। बाय मिस्टेक, मेरे से भी गलती, इसलिए कहते हैं नो वन इज परफेक्ट इन दिस, एवरीवन मिस्टेक। कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त इस दुनिया में, गलती हर किसी। यहां हिज नहीं, हिम लगे। ऐसा क्यों है? एक जगह रमेश हटाकर हिज ही लिखा, एक जगह रमेश हटाकर लिखा व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों? यहां पर जो ये रमेश भाई साहब हैं, यहां पर जो ये रमेश भाई साहब हैं, इस जो कि वर्ब है, इस सेंटेंस वर्ब का काम करती है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। तो यहां रमेश सब्जेक्ट है, यहां पर रमेश सब्जेक्ट है, रमेश सब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट है, फिर प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस लगेगा। अगर आप सब्जेक्टिव केस नाउन हटा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट। और बेटा यहां पर जो रमेश है, ये जो लव मेन वर्ब है, इस लव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बने, ये इस लव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये यहां पर रमेश जो नाउन है, इस लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम नाउन भी ऑब्जेक्ट केस लगा। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस का नाउन हटाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नाउन हटाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके दिल दिमाग तक अच्छे से पहुंच गई हो। ये तो हुआ प्रोनाउन का डेफिनेशन, ये तो हुआ प्रोनाउन का डेफिनेशन। अब भाई वास्तविक में ये जो प्रोनाउन है सेंटेंस में काम क्या, वास्तविकता में ये जो प्रोनाउन है सेंटेंस में काम क्या करता है? बेटा नाउन क्या काम करता, नाउन क्या काम करता, बताओ। नाउन काम करता था टेंस के अंदर, नाउन काम या तो सब्जेक्ट बनने का, या तो सब्जेक्ट बन, या ऑब्जेक्ट बनने का, और या फिर कॉम्प्लीमेंट बन, या फिर कॉम्प्लीमेंट बन। तो बेटा नाउन की रिपीटिशन को हटाकर प्रोनाउन लगा रहे हैं, नाउन की रिपीटिशन को हटाकर प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जहां जहां नाउन रिपीट होगा वहां वहां प्रोनाउन लगेगा। नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर रिपीट होगा वहां पर पहुंच जाएगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा। नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिपीट होगा वहां वहां प्रोनाउन पहुंच जाएगा, प्रोनाउन फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जहां जहां में
नाउन रिपीट हो, वहां हमारा जो प्रोनाउन है टेंस में, जो हमारा प्रोनाउन है वो भी, प्रोनाउन भी, नाउन भी, प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। मैंने यहां पर अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा, आप इधर देख रहे हैं, मैंने इधर बोला कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं? कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है। अभी मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। जहां जहां सब्जेक्ट, जहां जहां ऑब्जेक्ट है, वहां वहां नाउन, वहां वहां अपन इसके कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। तो जैसे अब सेंटेंस, शी हेल्प्स, हेल्प्स, ये हेल्प करने का काम कौन करता है? तो शी इज हेल्प का सब्जेक्ट है। हेल्प किसकी हो रही है? ही की। तो ही का वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। क्या ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। अगर शी सब्जेक्ट है, शी प्रोनाउन है, ही ऑब्जेक्ट, हाँ शी प्रोनाउन है, तो यहां ही भी प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस, जिस दिन वह पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कौन? सब्जेक्ट। वर्ब का एक्शन कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट। ये जो ही है सब्जेक्ट हुआ, और इसका वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? देम पर। तो क्या हुआ? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सेंटेंस, सब्जेक्ट जो एक्शन करे वो सब्जेक्ट, एक्शन का भाव जिस पर पड़े वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम, प्रोनाउन, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम। बाकी मैं कॉम्प्लीमेंट का भी एग्जांपल दे देता हूं। फिर बेटा जो बी वाली वर्ब होती है ना, जो बी वाली वर्ब होती है, जो बी वाली वर्ब होती है, तो बी वाली वर्ब होती है ना, बी वाली वर्ब के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बी वाली वर्ब के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे हमने कहा राम इज ए टीचर, बेटा जो इज है वो बी वाली वर्ब है। इज ए मार वाज वर्ब बी वाली वर्ब होती है, याद रख लो। इज ए मार और वाज वर्ब, इज ए मार और वाज वर्ब के बाद जो नाउन आता है वो कॉम्प्लीमेंट। इजर आर के बाद जो नाउन आता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है। एंड जो वर्ड बना वो बना कंप्लीट से, का मतलब है पूरा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा पूरक, जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। कहता है जी राम, क्या राम सब्जेक्ट है? राम क्या है? राम टीचर है। सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म। की फॉर्म के बाद जो आता है कौन? जैसे अब बोलूं मैं, अगर ऐसे कहूं दिस वॉच, दिस वॉच इज माइन। अगर मैं बोलूं दिस वॉच इज माइन, तो बेटा ये जो इज है, ये इज जो है ये बी वाली वर्ब है, और बी वाली वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये जो माइन है ये प्रोनाउन है बेटा, यहां पर नाउन कॉम्प्लीमेंट, यहां प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, आपको ये बता दिया है, ध्यान रखना है। अगर ये बात समझ में आई तो चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की ओर प्रस्थान करते, प्र प्लस नाउन, ये क्या हुआ? प्रोनाउन। प्रोनाउन टेबल है, देख लीजिए प्रोनाउन टेबल। इसमें एक सब्जेक्टिव केस है, एक पॉसेसिव केस है, और एक ऑब्जेक्टिव केस। तीन केस है यहां पर मेरे बेटा जी, यहां पर तीन केस है। एक सब्जेक्टिव केस है, एक पॉसेसिव केस है, और एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये होते क्या? पहले सब्जेक्टिव केस। बेटा सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनते हैं उन्हें कहते हैं हम डूअर। उन्हें क्या कहते हैं हम? डूअर। उन्हें कहते हैं डूअर, काम को करने वाला। तो डू मतलब करना,
डूअर मतलब करने वाला। और बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं रिसीवर, ऑब्जेक्ट होते हैं रिसीवर। रिसीवर मतलब, रिसीवर मतलब जिसके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़े। जैसे हमने कहा कि आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं। बेटा हेल्प का काम कौन कर रहा है? ये हेल्प का काम कौन कर रहा है? आई। ये जो आई है इस हेल्प का डूअर है। डू मतलब करना, डूअर, डूअर मतलब करने वाला। ईआर लगकर मतलब हो जाता है करने वाला। जैसे स्पीक का स्पीकर, लर्न का लर्नर, टीच का टीचर, ऐसे ही डू का डूअर, करने वाला। और बेटा वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, मींस रिसीवर, मींस रिसीवर। तो जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट। समझ लो, जो रिसीवर होता है वही ऑब्जेक्ट है और जो डूअर है वही सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस में तब यूज होते हैं जब एक्शन को करने की बात होती है। ये सेंटेंस में तब यूज होते हैं वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, एक्शन इफेक्ट पड़ता है। और ये क्या होते हैं? पॉजेसिव केस। बेसिकली ये प्रोनाउन नहीं हो। ये जो पॉजेसिव केस होते हैं ना इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनको हम पॉजेसिव, इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इनके बाद नाउन आता, इन सभी के बाद नाउन आता। जैसे कहेंगे माई, माई बैग, अवर, कहता अवर हाउस, योर फादर, हिज बुक, हर, कहता हर क्लास, इट्स फूड, देयर फ्रेंड्स। इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है बेटा, इन बाद हमेशा एक नाउन आता है। तो ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बाद हमेशा एक नाउन आता है। ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउन होते। ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये प्रोनाउन होते। जैसे जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा कि दिस इज, मैंने कहा दिस इज माई स्कूटी, मैंने कहा दिस इज माई स्कूटी, ये मेरी स्कूटी है। तो जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव ही होगा। ये प्रोनाउन नहीं होते। जो पॉजेसिव केस होते हैं ये प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन से बने हुए एडजेक्टिव होते। हम जरा ये तीनों सेंटेंस, आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। देखना कौन चाहता है? ये आई है। तो आई इस वर्ब का सब्जेक्ट है, आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये देखना चाहता है, इस एक्शन को कर रहा है तो ये डूअर है। सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई, सब्जेक्टिव केस। और आई वांट टू सी, इसको देखना चाहता है, यू, तुम्हें देखना चाहता हूं। तो इसका देखने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? यू पर। ये जो यू है इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। अब देखो योर, योर के बाद क्या आया? ब्रदर। योर के बाद देख लो, अब योर के बाद क्या आ रहा है? ब्रदर। योर के बाद ब्रदर आ रहा है तो जो ब्रदर है ये नाउन है। और बेटा जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड एडजेक्टिव हुआ, इसे हम कहेंगे पॉजेसिव। शब्दों को पहचान, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अभी बेसिक तौर पर ये बातें जान, रिफ्लेक्सिव केस भी होते हैं, फिर हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, फिलहाल आप इतना क्लियर हुआ? ये बात समझ। तो बेटा तीसरा पॉइंट कि हम कैसे पहचानें सेंटेंस विभिन्न शब्द प्रोनाउन। ये सारे शब्द
ये सारे शब्द प्रोनाउन है। समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नन, नथिंग, ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन। ये किसी नाउन का रिप्लेसमेंट। जैसे मैं कहूं समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो अगर उसका नाम पता चल जाए तो उसका नाम कि नहीं? तो इसे मान लो रवि ने चुरा दिया, तो रवि है वो नाउन है कि नहीं? रवि ने मेरा पेन चुराया, पहले नहीं पता था, हम रवि को पहले क्या कह रहे थे? समवन। रवि का ही तो रिप्लेसमेंट है, उस चोर का ही तो रिप्लेसमेंट, उसका कोई ना कोई नाम होगा। He did nothing, उसने कुछ नहीं किया, ये डिड का ऑब्जेक्ट है। फिर ये ऑब्जेक्ट है तो अब ये जो समवन है इस हैज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है तो कहता है नन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद, जबकि सेकंड फॉर्म वर्ब है। हेल्प किसने नहीं की? कह रहा किसी ने। तो जो नन है सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है, टेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम, यहां पर क्लियर हुआ। अब ये बात प्रोनाउन का पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक होमवर्क। एक बार आप इसे देख लो, समझ लो। जैसे ये रिकॉर्डिंग है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जब आप वीडियो पॉज कर लेंगे, इनमें से आप देखो, मैंने आपको नाउन भी सिखा दिया, मैंने आपको प्रोनाउन भी सिखा दिया। अब आपको इसमें से नाउन प्रोनाउन मैंने सिखाया है, नाउन में सिखाए थे, नाउन में सिखाए सारे शब्द। ये आपका टेस्ट है, इट इज योर टेस्ट। अब वीडियो पॉज करके इसे बना ले, फिर अब मैं आंसर दे रहा हूं, आप इनको वाकई आपने वही किया जो मैंने बताया। लेट्स सी कम्स, तो कम्स जो है ये 5 है, वर्ब की 5th फॉर्म है, ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये वर्ब का सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कम्स टू अस, तो टू क्या है? प्रेपोजिशन। नाउन वाले पार्ट में, नाउन वाले पार्ट में, नाउन वाले पार्ट में मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया था, नाउन वाले पार्ट प्रेपोजिशन बताया था। तो प्रेपोजिशन को आप पहचाने, जब आप प्रेपोजिशन पहचानेंगे कि भाई ये प्रेपोजिशन, तो बेटा उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन। नाउन में मैंने बताया था प्रेपोजिशन में, नाउन में मैंने बताया था प्रेपोजिशन के या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन है। तो बेटा नाउन की भी सारी वीडियो देख लेना, डायरेक्ट प्रोनाउन की मत देखना, पहले नाउन की वीडियो देखना, फिर प्रोनाउन की देखोगे तो कनेक्टिविटी मिलेगी, वरना तो चीजें बाउंस मारेंगी। क्या बोलेगी कि प्रेपोजिशन कहां से आ गया? नाउन में बताया था मैंने, प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, है ना, अंडर, बिफोर, आफ्टर, ये प्रेपोजिशन बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। यहां प्रेपोजिशन के बाद ये जो अस आया है, ये अस आया है तो ये नाउन हो गया। अब ऑन क्या हुआ? ऑन प्रेपोजिशन है भाई, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन। संडे जो, संडे हमारा नाउन होगा, ही कम्स टू अस ऑन संडे है हमारे। नेक्स्ट, समथिंग इज डिस्टर्बिंग मी। समथिंग अभी बताया ये प्रोनाउन है, और वैसे भी ये इज का सब्जेक्ट है, वो भी प्रोनाउन है। टेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो इज क्या हुआ? इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, और डिस्टर्बिंग मीन वर्ब हुआ। और बेटे डिस्टर्ब किसको कर रहा है? मी को, कि समथिंग इज डिस्टर्बिंग, कोई चीज मुझे परेशान। ये जो मी हुआ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब शी लेफ्ट देम इन लर्च, शी सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। लेफ्ट लीव किस, ये वर्ब है। किने छोड़ दिया, छोड़ दिया किने छोड़ दिया? देम को। जो देम है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है। इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, और इन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या हुआ? नाउन। तो ये क्या हुआ? नाउन। ये लर्च, लर्च का मतलब होता है
संकट, परेशानी, दुख, जिसे हम एडवर्सिटी भी, जो एडवर्सिटी होती है वो संकट, दुख, परेशानी, दुविधा, इनको कहते हैं एडवर्सिटी या लर्च कहते हैं। एडवर्सिटी हो गया। अगला, डज शी सपोर्ट यू इन एडवर्सिटी? डज हेल्पिंग वर्ब है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आती, और सपोर्ट मेन वर्ब है। और बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट बाद में। शी सब्जेक्ट है तो शी नाउन है। और सपोर्ट किसे? डज शी सपोर्ट यू? क्या वो तुम्हें सपोर्ट करती है? क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रनाउन है। और इन क्या हुआ? इन प्रेपोजिशन है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रनाउन। एडवर्सिटी हमारा नाउन। और बेटा जिस वर्ड के एंड में टी वाई आता है वो नाउन हो। ब्यूटी, ऑनेस्टी, है ना, ग्रेविटी, सेंसिटिविटी, टी वाई लग जाता है। एडवर्सिटी टी वाई लगेगा वर्ड के एंड नाउन। हिज फादर हैज टोट यू, तो हिज है पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फादर नाउन हुआ। हैज हेल्पिंग वर्ब है, और टोट मेन वर्ब है। हिज फादर हैज टोट, के पापा ने पढ़ाया है। इसे यू, यू को पढ़ाया है। टोट इस यू, टोट का ऑब्जेक्ट है यू। टोट मतलब वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यू पर। वर्ब का प्रभाव जिस पे, तो ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है नाउन है। और बेटा इंग्लिश, इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है। और बेटा व्हाट का रिप्लाई है। तो हिज फादर हैज टॉट, पापा ने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया? व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। सब्जेक्ट नाम है, इसका नाम होता है नाउन है, और किसी का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का काम नाउन। देखिए आप चेक कीजिए टेस्ट में, अब जो आपने टेस्ट किया क्या क्लियर हुआ? अगर ये बात आपको समझ गई है तो बेटा अगला जो चैप्टर है वो एडजेक्टिव नाउन इतना ही है। आपको इस प्रोनाउन को समझना है। इस सेंटेंस में आया हुआ शब्द प्रोनाउन है, तो कैसे जानेंगे? इसके लिए ये चैप्टर सफिशिएंट। बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर।